मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा। और उत्तर में बाबा कहते, यहाँ जो साइंस का हुनर है जिससे एरोप्लेन मकान आदि बनाते हैं, यह संस्कार वहां भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भल ज्ञान ना लें लेकिन वहां ये हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आंखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं वह सब अभी खत्म होना है। और आज मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सोकर दिवस गवायो खाए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था, वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे होती है। बाबा कहते, अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। बाप ने समझाया है कि नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि क्या करते हैं। यह जो कुछ देखने में आता है यह कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उसमें जो मार्बल के पत्थर आदि चीजें होती हैं वह रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह पुराना सब खत्म होना है, बाकी यह जो साइंस का हुनर है वह कायम रहेगा। बाबा कहते, तुम सब जानते हो क्या कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सतयुग से कलयुग अंत तक क्या क्या होता है। यह साइंस भी एक विद्या है। उनसे एरोप्लेन बिजली आदि सब कुछ बने हैं। पहले ये नहीं था, अब बना है। दुनिया तो चलती रहती है। भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं। यह साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है वह हुनर भी वहां रहता है। सीखी हुई चीजें दूसरे जन्म में भी काम आती हैं। कुछ न कुछ रहता है। यहाँ भी अर्थक्वेक जहाँ होती है तो फिर जल्दी में सारा नया मकान बना देते हैं। वहां नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है। यह बनाने वाले फिर भी आएंगे, अंतमति सो गति होगी। भल उनमें यह ज्ञान नहीं है परंतु वह आएंगे जरूर और आकर नई नई चीजें बनाएंगे। यह ख्यालात अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ये सब खत्म हो जाएंगे, बाकी सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। वहां सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तमो प्रधान है वह सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो हम बच्चे यह सीखकर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी ये बातें सुनाते हो तो वह बहुत खुश होते हैं। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने के लिए कहते हैं तो कहते हैं विचार करेंगे। इतने में हम कैसे लिख दें? एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखें यह सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है, परंतु तुम यह जरूर समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है,
पापों का बोझा सिर पर बहुत है। यह पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हैं। रावण राज्य में सब पतित हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। यह ज्ञान अभी तुमको है। सत्युग में ये कोई नहीं जानते कि इसके बाद त्रेता आएगा, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। बाबा कहते कि अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो। जानते हो हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा है वर्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑल माइटी नहीं कहा जाता है। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी यह जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं, यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते हैं, जिसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम यह समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज बैठ समझाते हैं, जिसको सिवाय तुम्हारे सिवाय और कोई समझ नहीं सकते। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचे से ऊंचा बाप है, तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में यह बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं कि हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। क्रिश्चियन का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद ना हो, तो ये कैसे हो सकता है? अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। अभी यह तो नहीं हो सकता जो सबकी एक देवताई मत हो जाए। बाबा भल कहते हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ नहीं है। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो कि हमारा युग ही अलग है। इस संगम युग पर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। यह योग रखते हैं ब्रह्म से, एक बाप से नहीं रखते। कोई किससे रखते, कोई किससे, कोई किसका पुजारी तो कोई किसी का। बाबा कहते ये किसको पता ही नहीं कि ऊंचे से ऊंचा कौन है। इसलिए बाप ने कहा है यह सब है आसुरी संप्रदाय, तुच्छ बुद्धि, रावण के मुरीद हैं। तुम अभी शिव बाबा के बने हो। तुमको बाप से वर्षा मिलता है नई दुनिया सत्युग का। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो। बाबा कहते कितनी सहज बात है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर युग में ले गए हैं। भूल तो भारी की है, परंतु यह बातें उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। मेले में आते तो ढेर हैं, उनमें से देखो सैपलिंग कैसे लगता है। बाबा कहते अनेक धर्म वाले आते हैं, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी, इसका भी अर्थ समझाना पड़ता है। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते। कोई तो 4-5 मास आते हैं, समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते हैं। तुम जितने जास्ती प्रदर्शनी मेले आदि करेंगे उतने बहुत आएंगे, समझेंगे ज्ञान बड़ा अच्छा है, जाकर समझें। सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते हैं, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं। तुम समझाते हो तो अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल है, अपने धंधे धौरी में लग जाते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो नई बनेगी और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे, ऐसे नहीं नीचे से महल निकल आएंगे। पहली पहली मुख्य ये बात निश्चय करनी है कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है।
मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है, तब तो महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर। वह बीज जड़ होता है, वह बोल न सके, यह चैतन्य है। बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है जो औरों को अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, निकलते कोटों में कोई है, 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते हैं। ऐसे करते करते कोई ना कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। पतित से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है, अपनी संभाल करनी है। बाबा कहते मुझे सतो प्रधान बनना है, ये चिंता लगी रहे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हैं। बाबा कहते रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हो, अब योग बल से चढ़ना है। दिन रात यही फिक्रात रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है, और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी यह रहता है कि हम फलानी फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाएं। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है यादगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है कि अब हम बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए, अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना कि सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर सो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने, अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं, जिसको धारण करना है। नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे, बाबा कैसे बनाएंगे? इसलिए तो बाबा हमको ज्ञान समझाते हैं। बाबा कहते सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, वही सूर्यवंशी घराने में आएंगे। बाबा कहते इस समय तुम्हारी गतमत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं है। प्रदर्शनी में आते हैं फिर चले जाते हैं, वह बन जाते हैं प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह अच्छा पद पा सकते हैं। फिर तुम्हारी यह मिशनरी भी और जोर भरती जाएगी। बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलने में समय तो लगता है ना। बाबा कहते चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते जाते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो यह जो बॉम्ब्स आदि की लड़ाई लगेगी फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा। आखिर यह दुख की दुनिया खत्म होगी, टोटल विनाश नहीं होगा। बाबा कहते शास्त्रों में गायन है, यह भारत अविनाशी खंड है। तुम जानते हो हमारा यादगार हूबहू आबू में है, उस पर समझाना चाहिए। वह है जड़ यादगार, यहाँ प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है। राजयोग सीख रहे हो बैकुंठ के लिए। देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, हम भी यहाँ आकर बैठे हैं। पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की रजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते और कराते होंगे, खुशी भी उन्हों को रहेगी। स्टूडेंट्स खुद समझते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। बाबा कहते सबको पता होता है वे कैसी उनकी स्थिति है कि पास हो जाएंगे कि नहीं। बाबा कहते लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है। मुख्य है 8 सोने के और फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। जैसे देखो पोप मेडल्स देते थे तो सबको सोने का थोड़ी देंगे, कोई को सोने का कोई को चांदी का। बाबा कहते माला भी ऐसे बनती है। तुम चाहते हो गोल्डन प्राइज लेवें,
चांदी की लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं है। यही फुर्ना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट्स भी गैल्प करने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। बाबा कहते प्रोजेक्टर से इतने प्रभावित नहीं होते हैं जितना प्रदर्शनी देख वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रह सतो प्रधान बनना है। और सेकंड पॉइंट है, सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे से ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। सुनकर विचार सागर मंथन करना है। और बाबा ने हमें वरदान दिया है, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती है, वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। और आज मुरली का स्लोगन है, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।